इनफॉर्मल सेक्टर पर आप देखिए कि कैसे हम इन महिलाओं की सिचुएशन को आगे अच्छा कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अगर मेरे % एग्री लेबर आपको मिलेगी ग्लोबली आप देखें तो आपको 33% महिलाएं एग्री लेबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ कंसल्ट विष्णु गुप्ता में। और आज हम दोबारा एक सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। आपने पहली वीडियो हमारी देखी होगी जिसमें हमने बात करी थी महिलाओं से जुड़ी हुई उनकी स्थिति क्या है एक तमाम पूरी ग्लोबली या इंडिया में। आज हम उसी पे सेकंड पार्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है वुमेन एट वर्क प्लेस। हम इसमें देखेंगे कि महिलाओं की आज इंडस्ट्रीज में 3 जो सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जैसे कि आप सभी जानते हैं प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको इंक्लूड करते हैं। सेकेंडरी में जितनी भी रॉ मटेरियल से हम चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं उसको शामिल करते हैं। तीसरा जो सेक्टर होता है वो होता है सर्विस सेक्टर। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर महिलाओं की स्थिति तीनों सेक्टर्स में किस हिसाब से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्टर वाइज हम ब्रेक डाउन करेंगे, हम तोड़कर देखेंगे कि हर सेक्टर में क्या महिलाओं की सिचुएशन है। तो पहला जैसे आप देख रहे हैं हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। हम देखेंगे कि आखिर एग्रीकल्चर में महिलाओं की स्थिति क्या है। जैसे कि ऑक्सफैम रिपोर्ट निकली थी उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स बताया गया। जैसे पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो 80% महिलाएं क्या है, इकोनॉमिकली एक्टिव वुमेन्स है। मतलब ये देश की इकोनॉमी में अपना सहयोग देती हैं, आर्थिक तौर पर अपना सहयोग देती है। अगर हम बात करें दूसरे टॉपिक की तो इसमें बात करेंगे कि 33% एग्री लेबर आपको मिलेगी ग्लोबली आप देखें तो आपको 33% महिलाएं एग्री लेबर यानी खेतों में अपना काम करता हुआ वो आपको दिखाई देंगी। जैसे आपने देखा हो कभी आप कहीं से खेतों में जा रहे हैं तो आपने देखा हो बहुत सारी वुमेन्स हैं तो क्या कर रही हैं, कटाई कर रही हैं, रोपाई कर रही हैं, बुआई कर रही हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें वो करते हुए दिखाई देगी। अगर हम बात करें तो 48% सेल्फ एम्प्लॉयड फार्मर्स वुमेन है, यानी 48% महिलाएं खुद किसान हैं जो अपने ही खेतों में क्या करती हैं, काम करती है। अगर हम चौथे पे देखें तो 20% सेकेंडरी सेक्टर में महिलाएं काम कर रही हैं और 5वां अगर हम पॉइंट बात करें तो आप देख सकते हैं 18% इन सर्विस सेक्टर। अब हमने ये देखा एग्रीकल्चर का। अगर हम फैक्ट की बात करें तो फैक्ट ये कहता है कि भारत में 95% महिलाएं, बिल्कुल आपने सही सुना, 95% महिलाएं इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा बल्कि डाटा बोलता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ये माना है कि भारत में काम करने वाली 95% महिलाएं इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं। अब इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने का मतलब है यहाँ पर इनको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई इंश्योरेंस नहीं होगा, कोई छुट्टी वगैरह नहीं मिलेगी इनको। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्ट है जिस पर सरकार को मैं बोलना चाहूंगा कि आप इनफॉर्मल इस पर आप ध्यान दें, देश के मंत्री तक पहुंचे। तो मैं उनसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा। अगर हम दूसरा देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर हम दोस्तों बात करें तो ऐसा सेक्टर जिसमें कपड़े वगैरह, हम टेक्सटाइल और फूड टबैको इंडस्ट्रीज को शामिल करते हैं। तो पहला पॉइंट है 50% ऑफ वुमेन वर्कर्स इन टेक्सटाइल लेदर इंडस्ट्री में काम करती है। अगर हम ब्रेक डाउन करें 20% का तो हम देखेंगे 20% में जो 50% महिलाएं वर्कर हैं वो किस में काम कर रही हैं, तो कपड़े बनाने के उद्योग में काम कर रही हैं या लेदर बनाने की इंडस्ट्री में काम कर रही है। जैसे आपने देखा होगा टेक्सटाइल होता है, हौजरी वगैरह होती है, साड़ी सूट या कॉटन मिल्स होती हैं, यहाँ पर वो काम करती हैं। अगर हम दूसरा देखें तो 22% एम्प्लॉयड इन द फूड एंड टोबैको इंडस्ट्री। अब आपको पता है 22% जो महिलाएं हैं वो या तो तंबाकू या खाने पीने के जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें काम करती है। अगर हम दोस्तों तीसरा देखें तो तीसरा है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर देखिए देश का आने वाला उभरता हुआ एक नया सेक्टर है जिसमें तेजी से महिलाओं को क्या मिल रही है, जॉब एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। अगर हम डाटा पर गौर करें तो कहता है आईटी सेक्टर हैज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स एट 30%। तो कहता है आईटी सेक्टर भारत में सबसे ज्यादा महिलाओं को क्या दे रहा है, रोजगार दे रहा है। 30% महिलाओं को आईटी सेक्टर से रोजगार मिलता है। अगर हम बात करें अकेले आईटी सेक्टर की तो दोस्तों इसने FY23 में 1.4 लाख एम्प्लॉइज को जॉब्स दी है, यानी तकरीबन अगर आप देखें तो 14 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनको क्या मिली है, जॉब मिली है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है दोस्तों कि आने वाले समय में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा हम रिप्रेजेंटेशन दें, जैसा कि हमारे संविधान में भी है कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, प्लस में उनको रिजर्वेशन सिस्टम भी है, काफी तरीके से हम देखेंगे वो तो। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कुछ दिया गया डाटा जो फैक्चुअल बेस्ड है, ठीक है, ऑथेंटिक है, ऑथेंटिसिटी है,
इसमें आपका ऑक्सफैम की बात करी गई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है, इन सभी का तालमेल है, प्लस में नीति आयोग की भी इसमें रिपोर्टेड है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आपको अच्छी लगी तो अपने आप से इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। ज़्यादा लोगों को मिलेगा तो ज्ञान उनका भी बढ़ेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नमस्कार, फिर मिलेंगे नई वीडियो को लेकर।